ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। आज का विषय वस्तु हमारे घर का पूजा मंदिर कैसा हो। हम रोज अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, देवी देवताओं की प्रतिमा खरीदते व लाते हैं और जाने कितनी मूर्ति, तस्वीरें और सामान पूजा के मंदिर में रख लेते हैं। पर क्या हमें पता है कि हमारा पूजा कक्ष किस तरह से और कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी मूर्तियाँ, किस दिशा में, कितनी संख्या में और कैसे होनी चाहिए। जानेंगे इन सभी बातों को, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध। यदि अभी तक आपने हमारे ज्ञान गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को टच कर ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं पूजा मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष बातें। पूजा गृह में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमाएं, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए या इनका पूजन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने पूजा स्थान पर शिवलिंग रखना चाहते हैं तो उसकी ऊंचाई 2 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। पूजा स्थल पर यदि हनुमान जी की प्रतिमा रखना चाहते हैं तो वह बैठी हुई हो और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हो तो अच्छा है। पूजा स्थान पर जो भी देव प्रतिमा या तस्वीर हो वे प्रसन्नचित्त और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हो। रौद्र रूप वाले मूर्ति या चित्र लगाने से बचने चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है। घर के मंदिर में शनिदेव, नटराज भगवान और भैरव जी की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। मंदिर में जो भी मूर्तियां या तस्वीर रखी जाएं, उनके बीच में आपस में कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। किसी भी देवता की एक से अधिक तस्वीर ना रखें तो ठीक है। कोशिश करें कि पूजा मंदिर में कम से कम देवी देवताओं की तस्वीरें हों। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार पंचदेवों की प्रतिमा बताई गई है, जिनमें पहले हैं सूर्यदेव, दूसरे गणपति, तीसरे भगवान विष्णु, चौथी हैं माता पार्वती और 5वें देव भगवान सदाशिव बताए गए हैं। पूजा मंदिर में 9 इंच यानी कि 22 सेंटीमीटर से छोटी देव प्रतिमा ही होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं होती, उसे मंदिर में रखना चाहिए। मान्यता यह भी है कि घर के मंदिर में अंगूठे से बड़ी मूर्तियां ना हों। उससे बड़ी मूर्ति होने पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और उसके विशेष पूजा नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा स्थल पर टूटी फूटी, चिटकी हुई मूर्तियां, कटे फटे या धुंधले चित्र भी नहीं होने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा होने से घर में पारिवारिक कलह बढ़ती है और आर्थिक नुकसान होते हैं। यदि आप देवताओं की परिक्रमा करते हैं तो देवी की परिक्रमा 1 बार, सूर्य की परिक्रमा 7 बार, गणेश की परिक्रमा 3 बार, विष्णु की 4 बार तथा शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आरती करते समय भगवान विष्णु को 12 बार, सूर्य देवता के समक्ष 7 बार, माता दुर्गा के समक्ष 9 बार, शंकर जी के समक्ष 11 बार और गणेश जी के समक्ष 4 बार आरती घुमानी चाहिए। पूजा करते समय केवल भूमि पर ना बैठें, आसन जरूर बिछावें। पूजा घर में माचिस नहीं रखनी चाहिए। यदि रखते हैं तो उसे कागज या कपड़े में छुपा कर रखें। अब जान लेते हैं मंदिर में किस तरह की मूर्तियां होनी चाहिए। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार भगवान की कुछ निम्न प्रकार की मूर्तियां रखनी श्रेष्ठ बताई गई हैं, जिनमें लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, भाव मूर्ति, यानी कि यदि आप बिना मूर्ति के ध्यान लगाने में सक्षम हैं तो यह सर्वोत्तम है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी आकार में बांधा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त बालू या मिट्टी की मूर्ति, माणिक्य की मूर्ति, चंदन या अन्य सुगंधित द्रव्यों की मूर्ति, धातु की मूर्ति आदि रखने को बताई गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान चलन के अनुसार लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी, पीतल जैसे धातुओं की मूर्तियां भी घर में रखी जाती हैं। घर का पूजा स्थान ईशान कोण यानी के पूर्व एवं उत्तर दिशा में होना चाहिए। यही पूजा हेतु सर्वोत्तम दिशा बताया गया है। इसके साथ ही पूजा कर लेने के बाद जली माचिस की तीली, मुरझाए हुए फूल, जली हुई धूप, दीप की बत्तियां और अन्य बिखरे हुए वस्तुओं और पदार्थों को पूजा स्थान से हटा देना चाहिए, जिससे मंदिर की सात्विकता बनी रहे।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा प्रयास भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों को आप तक पहुंचाना है। अगर आपको हमारे यह कंटेंट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। ज्ञान गीता से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ब्लॉग पेज, इंस्टाग्राम, मेटा और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्ञान का प्रकाश अनवरत बढ़ता रहे। हम आपके स्वस्थ, सुखी और ज्ञानमय जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।